स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में सर्विस होल्डर के लिए एक स्पेशल कार लोन स्कीम को लॉन्च किया है, जहां पर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी नए ऐड किए हैं। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बातें करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सर्विस होल्डर्स के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नई कार लोन स्कीम को लॉन्च किया है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो रखी गई है सबसे पहले तो एज की। यहाँ पर जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 21 साल और जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 70 साल। मतलब 21 से 70 साल के बीच के व्यक्ति ही ये जो कार लोन है इसे अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑन रोड कार लोन की प्राइसिंग रखी गई है वो रखी गई है 100%। मतलब अगर आपकी जो कार की प्राइस है प्लस जो रजिस्ट्रेशन प्राइस है प्लस जो इंश्योरेंस प्राइस है प्लस जो एक्सेसरीज प्राइस है, उसको मिलाकर जितने भी रुपए की आपकी टोटल ऑन रोड प्राइस हो जाती है आपकी गाड़ी की, वो उसकी 100% यहाँ पर फाइनेंस कर देगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक स्पेशल स्कीम है। पहले ये 90% हुआ करती थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 100% कर दिया है। मतलब आपको एक भी रुपये अभी डाउन पेमेंट नहीं करना है। कि जो टोटल लोन अमाउंट है, टोटल गाड़ी की ही पैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड यहाँ पर रखा गया है वो रखा गया है 7 साल यानी कि 84 मंथ्स। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से। अगर एलिजिबिलिटी की बातें करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये एक ऐसा कार लोन स्कीम है जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस होल्डर्स के लिए है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपकी नौकरी किसी भी सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए जहाँ पर आपकी रेगुलर सैलरी आ रही हो। आप किसी डिफेंस सेक्टर में अगर नौकरी कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल है। और अगर आप किसी भी ऐसे रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नौकरी कर रहे हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जैसे कि IITs हो, IIMs हो, तो उस सिनेरियो में भी आप इस कार लोन को अप्लाई कर सकते हैं। इनकम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है नेट एनुअल इनकम मिनिमम 3 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी नेट एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप इस कार लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम कार लोन अमाउंट आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपकी जो नेट मंथली इनकम है उसकी 48 टाइम्स। अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट की बातें करें तो जो ये स्पेशल कार लोन स्कीम है, यहाँ पर 8.30% से लेकर 9.10% तक कार लोन की जो ये एलिजिबल जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक हमसे चार्ज करेगी। हाँ, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं डिफरेंस इंटरेस्ट रेट पे, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है। सबसे पहले तो आपकी जो टेनियर है, आप जो सीनियर सिलेक्ट करते हैं वो, दूसरी आपकी जो सिविल स्कोर है वो, और तीसरी आपकी जो लोन अमाउंट है वो। इन तीनों को ध्यान में रखकर ही आपकी इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर डिसाइड किया होता है। आपकी अगर सिविल स्कोर ज़्यादा अच्छी है तो आपकी इंटरेस्ट रेट कम होगी, अगर सिविल स्कोर थोड़ी सी कम है तो आपकी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बातें करें तो सर्विस होल्डर के लिए यहाँ सबसे पहले तो उनकी जो लास्ट बैंक की स्टेटमेंट है, उनकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है, लास्ट 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट उन्हें प्रेजेंट करना पड़ता है। उनको 2 कॉपी फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड हो, और एक एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वो प्रेजेंट करना पड़ता है। उनको लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप भी यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है और फॉर्म 16 भी प्रेजेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर उनकी सैलरी उसी ब्रांच में आ रही है जिस ब्रांच से वो कार लोन को अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म 16 उनको प्रेजेंट नहीं करना पड़ता। तो ये मेनली यही वो डॉक्यूमेंट्स है जो उन्हें प्रेजेंट करना पड़ता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप एक सर्विस होल्डर है और आपकी रेगुलर सैलरी आ रही है तो उस सिनेरियो में आपको इनकम टैक्स जो ITR रिटर्न है वो भी यहाँ पर सबमिट नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक स्पेशल स्कीम है जो सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस होल्डर है उनके लिए ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है। तो मेनली यही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल कार लोन स्कीम फॉर सर्विस सेक्टर। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।